वेलकम डियर स्टूडेंट्स, पुनः स्वागत है आपका हमारे इस इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 द सुनामी का पार्ट 2। जैसा कि हमने पूर्व में ही यह तय किया था कि यह चैप्टर 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले वीडियो में हमने 4 अलग अलग प्रकार की स्टोरीज़, जिसमें इग्नीशियस, मेघना, अल्मास जावेद और इंस्पेक्टर संजीव के बारे में पढ़ा। सेकंड पार्ट में हम सभी को याद है, हमने एक 10 वर्षीय ब्रिटिश गर्ल जिसका नाम था टिली स्मिथ, उसके बारे में पढ़ा। और वीडियो की शुरुआत में ही हमने कुछ एनिमल्स के 6th सेंस की बात की थी। तो ये जो पार्ट 3 है, हमें एनिमल्स के 6th सेंस अथवा उनकी एक्यूरेट हियरिंग के बारे में कुछ समझाने वाला है। किस प्रकार से इतनी सारी ह्यूमन डिजास्टर के बाद भी जानवरों को उतनी क्षति नहीं हुई, उसी के बारे में चैप्टर हमें समझाने वाला है। तो चलिए आइए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं द सुनामी पार्ट 3। चैप्टर से पहले, बिफोर द चैप्टर, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में एक बॉय और उसका कुत्ता पास में बैठे हैं, और कोशिश कीजिए आप इसे इंग्लिश में डिस्क्राइब करें। आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखी हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं, और कुछ वर्ड्स को काम में लीजिए, कुछ फ्रेजेस को, शब्दों के समूह को काम में लीजिए। ईदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। और जब आपके स्कूल से स्टार्ट हो तो आप टीचर से लिखवा सकते हैं उनको क्या क्या दिखाई दी, तो आप खुद भी लिखिए। एक अच्छी एक्टिविटी हमको करने को मिलेगी। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आपको क्या दिखाई दे रहा है? काम, एकदम शांत इलाका है। ब्लू सी, समुद्र का किनारा है। रूइन हर्ट्स, टूटी हुई, खराब, नष्ट हुई झोपड़ियाँ हैं। डॉग, बॉय इन सैड मूड, एटसेट्रा। इस प्रकार से आप अपनी वोकैबुलरी को भी बढ़ा सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर द giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. इससे पहले कि जाइंट वेव्स यानी विशालकाय लहरें, समुद्र की विशालकाय लहरें स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, इससे पहले कि समुद्र की विशालकाय लहरें भारत और श्रीलंका के समुद्री तटीय इलाकों को स्लैम्ड करती, उसके ऊपर आ गिरती, The wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. ऐसा दिखाई दे रहा था कि जंगली जानवर हो अथवा पालतू जानवर हो, वो इस घटना के बारे में जानते थे कि क्या होने वाला है। They fled to safety. वो दौड़ चले सुरक्षित स्थानों की ओर। According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. और ये केवल एक बात नहीं कही गई है। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा है कि हाथी जो थे वो चिल्ला रहे थे और ऊंचाई की ओर, जहाँ पर वो ठहरे हुए थे वहाँ से ऊंचाई की ओर दौड़ रहे थे। डॉग्स ने रिफ्यूज्ड कर दिया था घर से बाहर जाने के लिए, जबकि हम जानते हैं डॉग्स आउटिंग में जाना पसंद करते हैं, जो कि पेट डॉग्स होते हैं। फ्लेमिंगोज अबेंडेंड देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, और फ्लेमिंगोज जो थे, जो उनका ब्रीडिंग एरिया है उस और वो मोहित नहीं थे, यानी कि वो भी ज़मीन के अंदर अपनी ब्रीडिंग करते हैं, वहाँ से वो भी बाहर निकल रहे थे। एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, और जो जू अर्थात चिड़ियाघर के जो जानवर थे वो भी अपने शेल्टर्स की ओर जा रहे थे। एंड कुड नॉट बी एंटिसाइड टू कम बैक आउट, वो पुनः बाहर आने के लिए मोहित नहीं हो रहे थे, उनकी इच्छा ही नहीं हो रही थी कि वो बाहर की ओर आए। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोग यह विश्वास करते हैं, अर्थात यह मानते हैं कि जानवरों में यह क्षमता होती है कि किस समय धरती हिलने वाली है, किस समय धरती में भूकंप आने वाला है, और यह उनके सिक्स्थ सेंस के कारण है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration.
जबकि कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ विशेषज्ञ यह विश्वास करते हैं कि जानवरों में सुनने की क्षमता मनुष्य की तुलना में कई अधिक है, जिसे एक्यूट हियरिंग कहा गया है। यह उन्हें सहायता करती है जिससे वो सुन पाते हैं अथवा महसूस कर पाते हैं धरती के वाइब्रेशंस को मनुष्यों से बहुत पहले। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। और वो पहले से यह सेंस कर लेते हैं, यह महसूस कर लेते हैं जो डिजास्टर, जो आपदा आने वाली है काफ़ी समय पहले, जब तक कि मनुष्य उसके बारे में सोचे भी। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। हालांकि हम ये श्योर या विश्वास रूप से, प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते कि एनिमल्स में सिक्स्थ सेंस होता भी है अथवा नहीं। बट द फैक्ट इज दैट द गाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज। लेकिन यह फैक्ट है, यह सच है, यह प्रमाणित है कि इन विशालकाय लहरों के कारण, जो कि इंडियन ओशियन, भारतीय हिंद महासागर में आई थी और उन्होंने मारा, उनके द्वारा खत्म हुए मोर देन 150,000 अर्थात 1,50,000 लोग से भी ज़्यादा इस भारतीय उपमहाद्वीप के 12 देशों में। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अधिकतम जानवरों के मरने की सूचनाएं हमें प्राप्त नहीं है। देखिए, हम वही बात कर रहे थे जानवरों के सिक्स्थ सेंस की। इट मे बी पॉसिबल, ऐसा संभव हो सकता है प्यारे भैया बहनों, कि जानवरों को उस दुर्घटना का आभास पहले से हो गया हम मनुष्यों की तुलना में, तो उनकी मृत्यु इतनी बड़ी मात्रा में नहीं हुई, उतने मनुष्य हताहत नहीं हुए जितने की उतने जानवर हताहत नहीं हुए जितने की मनुष्य। Along India's Cuddalore coast, where the thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. भारत के कुडेलोर कोस्ट, तमिलनाडु का जो कुडेलोर कोस्ट है, जहाँ पर हजारों लोग हताहत हुए, वहीं पर बफेलोज, गोट्स और डॉग्स, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। और कुछ जानवर ही नहीं, यहाँ तक कि श्रीलंका के याला नेशनल पार्क, जो कि घर है अलग अलग प्रकार के एनिमल्स की वैरायटी का, जहाँ पर हाथी पाए जाते हैं, लेपर्ड्स पाए जाते हैं और पक्षी भी 130 प्रजातियों के, तो आप सोचिए वो हजारों की संख्या में होंगे। उस याला नेशनल पार्क में 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटांगला बीच इनसाइड द पार्क। और उसी याला नेशनल पार्क का जो पटांगला बीच बना हुआ है, बीच यानी समुद्र का किनारा, वहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स आए होंगे। उनमें से 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे, 60 विजिटर्स हताहत हुए, वो बह गए। जबकि बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड एक्सेप्ट 2 वाटर बफेलोज। लेकिन वहाँ किसी भी जानवर की कार्केसेस यानी मृत शरीर नहीं मिला, एक्सेप्ट 2 वाटर बफेलोज, सिवाय 2 वाटर बफेलोज के। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangla beach. और उस सुनामी के आने से 1 घंटा पहले पीपल एट याला नेशनल पार्क, जो लोग बच गए, उन्होंने ये घटना सुनाई है कि 1 घंटे पहले उन लोगों ने ऑब्जर्व किया था, महसूस किया था, डेट 3 एलिफेंट्स, 3 हाथी, रनिंग अवे फ्रॉम द पटांगला बीच, वो दौड़ते पाए गए थे। यानी उन्होंने बीच को छोड़ दिया था, वो बीच पे घूमते थे रोजाना। हमने पहले भी पढ़ा जानवरों को आउटिंग पसंद है, लेकिन वह जानवर, वह हाथी पटांगला बीच को छोड़ करके भाग रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. श्रीलंका के ही किसी जेंटलमैन जो कि गाले नामक शहर के तटीय इलाके में रहते हैं, उन्होंने कहा कि his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. उसके जो 2 पालतू कुत्ते थे वह नहीं चले उसके साथ रोजाना जो आउटिंग के लिए जाते थे। और वो बोलता है दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। हालांकि वह एक्साइट रहते थे, रोमांचित होते थे बाहर जाने के लिए। He said on that day they refused to go. और उसने कहा उस दिन
उन दोनों कुत्तों ने रिफ्यूज़ कर दिया, अर्थात मना कर दिया बाहर जाने के लिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और संभवतया उससे उसका भी जीवन बचा होगा। प्यारे भैया बहनों, हमने अभी तक के इन तीनों ही पार्ट्स में अलग अलग प्रकार की स्टोरीज़ और अलग अलग प्रकार के फैक्ट से सुनामी की भयावहता के बारे में देखा। पहले पार्ट में हमने 4 अलग अलग स्टोरीज पढ़ी, आपको याद है, पहले इग्निशियस, संजीव, मेघना और अल्माज जावेद की। उसके बाद हमने टिली स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश गर्ल थी उसके बारे में पढ़ा, और लास्ट पार्ट में हमने जानवरों के सिक्स्थ सेंस के बारे में बात की। क्योंकि सुनामी में मनुष्य बहुत हताहत हुए लेकिन जानवर नहीं हुए, तो अभी भी हम लोग उस और अध्ययन नहीं कर पाए हैं कि ऐसी तो कोई क्षमता है, या तो सिक्स्थ सेंस है अथवा एक्यूट हियरिंग है। हमें इसी के बारे में और आगे अध्ययन करना होगा। यही सोच करके यह चैप्टर हमें इस पुस्तक में मिला है। हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।